चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 37। चैप्टर 37 क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज से। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में क्या कुछ है देखते हैं आज। एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है देखो। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड कैरी ए करंट। करंट दे रखा है I, कितना 2 एम्पियर, इज फाउंड टू बी 1500 एम्पियर पर मीटर। ये क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। I दे रखा है, H दे रखा है 1500 एम्पियर पर मीटर। ध्यान रखो करंट को आप स्मॉल आई लिख लो, ठीक है, ताकि आगे आपके लिए इजी रहे, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आएगी, वो आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर ऑफ द सोलिनॉइड। नंबर ऑफ टर्न निकालनी है आपको। आपको क्या निकालना है? एन निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। आपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, एक मिनट रुकना। चलो देखो, आपने मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ा है, सोलेनॉइड का कंसेप्ट है क्वेश्चन में। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता था? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होता था। चलिए अब देखो, इसमें प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच आता है, ठीक है। 2-3 रिलेशन है चैप्टर में, वो देख लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच आता है, तो हमें निकालना क्या है? हमें तो एन निकालना है। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आएगी? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक है। हो गया यहाँ तक? अगर मैं म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल कर दूँ तो एन बच जाएगा मेरे पास। एन किसके इक्वल आएगा? एच बाई आई। मेरे को क्या निकालना था? नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी थी। आ गई? अब देखो एच कितना है? 1500 है, डिवाइडेड बाई आई कितना है? 2 एम्पियर। कितना आ गया? 750, 750, ठीक है। देखो कहीं थोड़ी बहुत नॉइस हो तो एडजस्ट करना, कोशिश कर रहा हूँ कम से कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था मेरा क्वेश्चन फर्स्ट, हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं अब। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं? एक रोड है, एक रोड इज इंसर्टेड एज द कोर इन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। जो पहले वाली प्रॉब्लम है उसी को रखो, ठीक है, जिसमें हमारे पास करंट क्या था? ऊपर वाले को देखो, करंट कितना था? 2 एम्पियर। चलिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी थी? H 1500 एम्पियर पर मीटर थी। चलिए इतना हो गया। उसके बाद देखो, ए पार्ट है इस क्वेश्चन का जो हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H क्या होगी एट द सेंटर? सेंटर पे क्या होगी? H क्या होगी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी H एट द सेंटर क्या होगी? जो है वही होगी। ऊपर कितनी थी? 1500, तो 1500 ही होगी, ठीक है। सेंटर पे बात करेगा। क्यों होगी? देखो क्योंकि देखो जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है जो लॉन्ग रोड है, जैसे ही सोलेनॉइड है उसके अंदर लॉन्ग रोड को डालते हैं, हमें किस में इंटरेस्ट है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी में। तो जो एंड इफेक्ट है वो क्या करेगा? उसको नेग्लेक्ट कर देगा। मतलब आप ये ध्यान रखो, वो रोड कोई इफेक्ट नहीं डालेगी उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे, ठीक है, एच पे। तो जो है वही की वही रहेगी। तो बी पार्ट है इसका। बी पार्ट देखो, इफ द मैग्नेटाइजेशन आई ऑफ द कोर इज फाउंड टू बी। अगर मेरे पास आई है, आई दे रखा है
एम्पियर पर मीटर। आई है, ये ऊपर वाला करंट है। मैंने कहा था इसको शॉर्ट में लिखो ताकि प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यहाँ पे ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। कितनी है? फाइंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड। ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। अब देखो ससेप्टिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई से। कैसे होता है? रिलेशन आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं काई एच, और ये काई है, ये ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो अब मेरे को काई चाहिए। काई इज इक्वल टू आई बाई एच। आई कितनी है? 0.12 डिवाइडेड बाय 1500। अगर यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, कैलकुलेशन तो कर लोगे, जैसे 12/15 कर देता हूँ, कितनी आ गई? 10⁻⁻⁴। 4, 15, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ गया ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अब। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, the magnetic field inside a long solenoid having 50 turns per सेंटीमीटर। तो आपको n दे रखा कितना? 15 नहीं 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितनी हो जाएंगी? 5000 टर्न्स टर्न पर मीटर। ठीक है, टर्न्स पर मीटर होगी। उसके बाद इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला से 2.5 टेस्ला तक। तो मतलब जैसे ही आया तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग इतने, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मान लीजिए B1 पे था मेरा 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। उसके बाद B2 हमारे पास आ गया चेंज होके 2.5 टेस्ला। When an iron core of क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंसर्टेड इनटू इट। एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना B2, वो चेंज हुआ। B2 इज इक्वल टू 2.5 टेस्ला जब आया है। जब क्या किया हमने? जब एक आयरन की कोर है जिसका एरिया ये है, जब इंसर्ट किया उसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब कि स्टार्टिंग में तो चेंज नहीं था। स्टार्टिंग में तो ये था, जब हमने ये एरिया की रोड जब उस सोलेनोइड के अंदर डाली है तो ये चेंज आया। ठीक है, चलिए ए पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। द करंट इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड में कितना करंट है, कैसे निकालोगे? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनोइड का? B इज इक्वल टू μ0 Ni। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने क्या कहा? सोलेनोइड पे बताना है, तो रोड तो उसके अंदर आई नहीं। तो अब रोड डाल लो। उससे पहले देखो क्या था मैग्नेटिक फील्ड? ये था जब डली है, जिसका एरिया ये था रोड का, ये इसके अंदर डाली तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। तो उससे पहले तो यही था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, B इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻3 दैट्स विल बी इक्वल टू μ0। μ0 मतलब कि 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू n कितना है? 5000 इंटू आई। आई इज द करंट, ध्यान रखो। तो आई कितना होगा यहाँ पे? 2.5 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 4π इंटू 5 कर देता हूँ, 3 यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ, तो 10⁻⁻4 बच गया। कैलकुलेट करके करंट बता दो मेरे को फाइनल इसमें कितना आएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मैं क्या करूं? ऊपर 25 हो जाएगा सीधा। अब इसको कैलकुलेट करना और बताना चेक करके, नियरली 0.4 एम्पियर के आसपास आएगा ये करंट। ठीक है,
चेक करना, कैलकुलेट करना, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ये था क्वेश्चन 3 का ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट में क्या है, द मैग्नेटाइजेशन आई ऑफ द कोर। मैग्नेटाइजेशन, ये करंट है, ध्यान रखो ये करंट है। अब मैग्नेटाइजेशन बतानी है आई, आई इज द मैग्नेटाइजेशन। कोर की मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, किसकी, आयरन कोर की, आयरन कोर, ध्यान रखो किसकी, आयरन कोर की, ठीक है। तो आई बतानी मेरे को। तो ऊपर देखो हमने किया था, बी किसके इक्वल था फर्स्ट क्वेश्चन में, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच के इक्वल था, ठीक है। नहीं, आप पूरा ही लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ एच प्लस आई के इक्वल होता है, जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऐड होती है, जब किसी फील्ड को मैग्नेटाइज करता है, ठीक है। रिलेशन आप चेक कर सकते हो बुक से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ एच प्लस आई होता है। मेरे को निकालनी है आई, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये है मैग्नेटाइजेशन है, यहाँ पे करंट नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है मेरी मैग्नेटाइजेशन। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इतना ध्यान रखो, आई को स्मॉल से लिख लो ताकि वो करंट को रिप्रेजेंट कर देगी, और बी का ये मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है। वो तो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा आई क्या गिवन है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ से, बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड, बी दिया है ये, और आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, कोर जब डाली है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है, पता चल गया चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, फाइनल कितना हो गया B2, इनिशियल कितना आया है B1, तो B2 माइनस B1 इतना चेंज हुआ है, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलो म्यू नॉट टाइम ऑफ एच प्लस आई, अब मेरे को क्या चाहिए, आई निकालना है, तो म्यू नॉट को उसके साथ भेज देता हूँ मैं, तो आई किसके इक्वल आ गया, B0 माइनस B1 टाइम ऑफ म्यू नॉट को डिवाइड कर देंगे, म्यू नॉट, अब देखो ये क्या प्लस का, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसके साथ माइनस एच कर लो, आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, चलो देखते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। बी किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट एच। आप ऐसे करो इसको, सॉरी यहाँ से एक गड़बड़ होगी है, इसको कैंसिल करो, ये यहाँ पे क्या था, बी था, इसको पूरे को बी रखो यहाँ पे एक बार, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ एच प्लस आई था। अब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ तो बी बाई म्यू नॉट, जो ऊपर किया वही है, दैट्स विल बी इक्वल टू एच प्लस आई, ये बन गया, ये था। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, आई निकालना है मेरे को, तो आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट माइनस एच, दैट्स विल बी इक्वल टू आई, यही ऊपर किया था मैंने एक बार, तो ठीक है। तो इसमें फ़र्क पता क्या आएगा, अब देखो बी किसके इक्वल था, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच था, तो यहाँ से वो वैल्यू पुट करनी है एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो आई इज इक्वल टू, ये बी जो है ये B2 हो जाएगा, 2 बाई म्यू नॉट माइनस का एच क्या होगा, बी बाई म्यू नॉट, और जो बी है वो म्यू1 B1 वाला होगा, ठीक है, ये होगा। तो आई किसके इक्वल आ गया यहाँ से, आई इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट स्केयर ब्रैकेट ऑफ
B2 माइनस B1, ये होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी थी मैंने, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ को, क्योंकि ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है H, उसकी इंटेंसिटी बता रहा है। ठीक है, ये तो चेंज आया बाद में, तो इनिशियली तो जो थी वो उसके हिसाब से देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से I किसके इक्वल आ गया, I इज इक्वल टू B2 माइनस B1। B2 कितना है वो देखो आप, B2 कितना है 2.5 माइनस B1 कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻3, यही है। और म्यू नोट किसके इक्वल होगा, पुट कर दो अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे यहाँ से। चलिए एक दो स्टेप और बता देता हूँ आगे, फाइनल कैलकुलेशन आप देख लेना। यहाँ से क्या होगा आगे, मेरे को आई निकालना था। अगर मैं 2.5 उसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2.5 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया 1 माइनस 10⁻⁻3, और डिवाइड में क्या था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यही था। देख लो पीछे स्टेप, कुछ चेंज ज़्यादा किया हो तो मैंने, बस कॉमन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो आई किसके इक्वल आएगा, आई आ गया हमारा 2.5 इंटू 0.001, तो क्या बचेगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.999, यही बचेगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं किया मैंने। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो और बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद आई आ गया हमारा नियरली 0.1988 इंटू 10⁻7 एम्पियर पर मीटर, ये आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना इसकी कैलकुलेशन, बस मेन वही है। और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना इसमें। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इसी का सी पार्ट और देख लेते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, द पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन द कोर। पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है कोर में। पोल स्ट्रेंथ मतलब एम निकालना हमें। ठीक है, तो चलो देखो बी सी पार्ट, मेरे को क्या निकालना है, स्मॉल एम निकालना है, ये एम निकालना है। और ये एम किसके इक्वल होता है वो पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपको। ये कब आएगा, ये स्मॉल एम निकालना है मेरे को। अब देखो मैग्नेटाइजेशन दे रखा है मेरे को, अगर मेरे पास एम है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, वो किसके इक्वल होता है, एम इंटू 2L, यही होता है। अगर मेरे पास एम आ गया तो मैं निकाल लूँगा इसको। तो देखते हैं एम किस में आता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई में आता है। तो आई इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो आई किसके इक्वल आ गया, एम को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू 2L, मतलब ये लेंथ है, वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू 2L हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2L से 2L कैंसिल, m/a बच गया। आ गया, मेरे को क्या चाहिए, एम निकालना है। एम किसके इक्वल आएगा, आई इंटू ए। और आई किसके इक्वल है, आपने ऊपर ही निकाला अभी आई, तो इसको क्या लिख लेता हूँ मैं, नियरली लिखता हूँ 0.2। 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁶ आई होगा ये। ऊपर देखो मैंने सिंपल कर लिया थोड़ा शॉर्ट, ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन में ईजी हो। और एरिया कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, तो मतलब कि 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। फाइनल यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा कितना बनेगा मेरा, 4 2 ज़ा 8,
800 बन गया, 4 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, तो 800 एम्पियर मीटर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास पोल स्ट्रेंथ M, जो मेरे को निकालना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, स्टेप वाइज चलो आप, रिलेशन आपको ध्यान है तो आप इजीली कर लोगे। आई क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था। ठीक है, M मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, और V वॉल्यूम है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, रिलेशन में कोई टर्म समझ नहीं आ रही हो, तो कमेंट में लिख दो, रिप्लाई कर दूंगा मैं उस चीज़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक तो हो गए हमारे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन 4 है, एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ है L, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, मतलब L ले लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁻² मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, मतलब कि बी भी आपको गिवन है, कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, एट अ पॉइंट इन एंड ऑन पोजिशन। ध्यान रखो, एंड ऑन पोजीशन, इस पे फोकस क्यों किया है, लास्ट चैप्टर में ही किया है हमने, एंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस दे दी D 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट M ऑफ द मैग्नेट, M निकाल लो, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखो ए पार्ट है ये हमारा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ए, मैग्नेटिक मूवमेंट M निकालना है। तो सबसे पहले देखो, एंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड B क्या होता था, करो याद माइंड में। तो क्या होता था, B इज इक्वल टू μ0/में 4 पाई इंटू करते थे हम 2m/d की क्यूब करते थे। क्यों, जब L लेस देन होता था यहाँ, लेकिन यहाँ पे L गिवन है तो इसलिए उसको पूरा लिखना है। तो μ0/में 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय डी स्केयर था, माइनस डी स्केयर माइनस L स्केयर का स्केयर इंटू डी। देखो डी का क्यूब आता था, अगर L स्मॉल हो गया तो डी की 4 होगी, तो 3 आता था, देखो ऊपर मल्टीप्लाई में था। ठीक है, आप डेरिवेशन को देख सकते हो, अगर देखना चाहो तो लास्ट चैप्टर में जाके पिछले में बुक में, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो ये होता था मेरा B। अब यहाँ से मेरे को B तो गिवन है कितना, 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। μ0/में 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 होती है, इंटू 2 इंटू M इंटू D कितना होता है 15 इंटू 10⁻⁻², ये होता था, डिवाइडेड बाय डी स्केयर माइनस L स्केयर, डी का स्केयर मतलब 15 वाला का स्केयर, और L का स्केयर मतलब 15 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर करो, उसमें से माइनस करो L स्केयर मतलब 10⁻⁻² का स्केयर हो गया, और इसका ओल का स्केयर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। मेरे को M निकालना है, M को एक साइड रख लो, बाकी को एक तरफ ले जाओ। तो M इज इक्वल टू 1.5 इंटू इसका स्केयर कर लो 15 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर माइनस 10⁻⁻² का स्केयर, इसका स्केयर डिवाइडेड बाय, अगर मैंने यहाँ से 4 कैंसिल किया तो 3 बच गए, यहाँ से 10⁻⁻³ इंटू 2 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻²। तो मेरे पास M चाहिए था, M आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करके इसको। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए था मेरे को, M चाहिए था, यही था ए पार्ट। हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट तो आ जाएगा, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ये था मेरा ए पार्ट 4th का। इसी का बी पार्ट में क्या निकालना, फाइंड द मैग्नेटाइजेशन आई निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करो फटाफट, मेरे को बताओ इसका क्या आंसर आएगा।
बी मेरे को निकालना है आई। आई क्या होता है? आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन बोल दो, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम पर यूनिट वॉल्यूम एम बाई वी, ये होता था एम बाई वी। अब यहाँ से मेरे को ये चाहिए, सबसे पहले एम देखो, एम यहाँ से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करो और बताओ ये कितना आएगा। ये आएगा 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे आएगा देखो, इसको लिख लो 0.15 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, 15 का फिर 225 हो जाएगा, यहाँ से 10⁻⁻⁴ होगा, कैलकुलेट करो, सब्ट्रैक्ट करो, इसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर लो सारे को। यहाँ से तो 15 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 0.1 बनेगा, ठीक है, जो बचता है उसको रख लेना, बाकी कैंसिल कर लेना, ठीक है। 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, एम दे रखा आपको, ऊपर आ गया, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम आप निकाल लो, एम निकाल लो, एम कितना है 2.5, वॉल्यूम क्या आ गया, एरिया इंटू लेंथ, तो 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻², ये आ गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको फाइनल, 2.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, यही आएगा। क्रॉस चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना कमेंट में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट का इसी का सी पार्ट हो रहा है अभी। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताना है। कैसे निकालोगे, सी पार्ट है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कैसे बता सकते हो, सोचो थोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ थी, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, एंड ऑन पोजीशन थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कैसे आएगा, चलो निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, पोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन में r² होता था। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, μ0 अपॉन में 4π m/d² लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास m भी होना चाहिए, m तो नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ, लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेंथ से ही डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या बनेगा, m इंटू एल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो b क्या बन गया, अगर l से ही मल्टीप्लाई करूँ और l से ही डिवाइड करूँ तो क्या बन गया, μ0 अपॉन में 4π m इंटू एल, ऊपर मैंने m फाइंड आउट कर लिया इसलिए बनाया है, m/l/d², ये बन जाएगा। चलिए मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, बी। किसके लिए बताना है, सेंटर पे, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ से मेरा बी आ गया। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगर मेरे पास बी आ गया यहाँ से, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो, लेकिन 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 आप इस चीज़ को भी ध्यान रखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक मिनट रुको, तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, बी जो निकल रहा है एक नॉर्थ पोल की वजह से हो रहा है नहीं, क्योंकि एल से मल्टीप्लाई किया, टोटल लेंथ होती है 2l, ठीक है। तो 2l करेंगे तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल आ जाएंगे, दोनों पोल आ जाएंगे। लेकिन अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज भी कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता था बी किसके इक्वल होता था, बी इज इक्वल टू μ0 टाइम ऑफ h + i होता था,
ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ एच प्लस आई। तो आई तो मेरे पास है यहाँ से, एच मेरे को फाइंड आउट करना था, तो और बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एच बचेगा 1/4 पाई एम बाई एल डी स्केयर, ये बचेगा एच। लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ एक के लिए है। हम यहाँ पे टोटल लेंथ यूज़ कर लेंगे 2L कर लेंगे तो पूरे के लिए हो जाएगा, यहाँ 2M होगा, तो म्यू नॉट अपॉन में 4/2M बाई वैसे लेते थे, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया ये कंप्लीट। तो मेरे पास H आ गया पूरा। देखो M इंटू 2L M होता था, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, एक नॉर्थ पोल होता था एक साउथ पोल होता था, ठीक है, इसलिए। चलिए, अगर मेरा नॉर्थ पोल की वजह से है तो साउथ पोल की वजह से भी कुछ इफेक्ट होगा, तो दोनों के लिए हो रहा है, तो ये H जो है H इज इक्वल टू HN प्लस HS है, नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल, ठीक है, तो इसलिए 2 बार किया है ये, तो 2 टाइम ऑफ H होगा, 2 टाइम ऑफ उसका जो भी H का निकाल रहे हो आप, एक के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, यहाँ से H आ गया मेरे पास, I मेरे पास है ही, तो B आ जाएगा मेरे पास, तो B इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब क्या करना है, H की वैल्यू बताओ यहाँ से कैलकुलेट करके, H कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो फटाफट, M की वैल्यू पुट कर दो, L D भी सब की वैल्यू पुट करो और फाइनल आंसर बताओ मेरे को। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये 2 को मैं रख लेता हूँ ऐसे, ये आएगा 884.6, ये आएगा, ठीक है H, और ये किसके इक्वल है, H प्लस आई मेरे पास ऊपर है, ये रहा, H मेरे पास यहाँ से आ गया, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल B आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁷। H की वैल्यू पुट करूँ तो 2 इंटू 4.6 प्लस कितना आएगा, I कितना है, I इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब देखो 2.5 इंटू 10⁻⁶ प्लस का 6 ही था ना, हाँ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, एक काम करो 10⁻⁶ कॉमन निकाल लो, क्यों, क्योंकि देखो ये 10⁻⁻7 है, अगर 10⁻⁶ कॉमन निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से, तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, और 10⁻⁻7 निकालेंगे तो ये 0.2 समथिंग कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप कैलकुलेट करके मेरे को B की वैल्यू बताना, आप पे छोड़ता हूँ, ये थोड़ी कैलकुलेशन है, बिल्कुल ईजी, थोड़ा दिमाग लगाओगे आसानी से हो जाएगी, ठीक है। क्यों छोड़ रहा हूँ, ताकि थोड़ा आप चीज़ों को देखो कि कैसे होगी इसकी कैलकुलेशन। मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट निकाल लेना, 10⁻7 कॉमन निकाल लेना इसमें से, ठीक है, और फिर उनको 10⁻7 निकालने के बाद इसमें क्या बनता है उन चीज़ पे फोकस करना, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ तक मेरे को है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलें, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कर लेना इसको यहाँ से आगे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कैलकुलेशन ना हो तो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर रखी है मैंने, एक बार चेक की थी करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डायरेक्ट मेरे पास वो कैलकुलेशन यहाँ है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा इस चीज़ को, कैलकुलेशन वगैरह क्रॉस चेक करता हूँ मैं एक बार, ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनल्ड आयरन एट सैचुरेशन इज, ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, ससेप्टिबिलिटी बोल दिया इसने, तो आप समझ गए होगे ससेप्टिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, दैट्स विल बी इक्वल टू 5500। देखो
इन चीज़ों का टर्म को थोड़ा याद रखना, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या रिलेशन होता है, थोड़ा बहुत माइंड में फिट होगी ना तो आप इजीली करोगे। फाइंड दी परमिएबिलिटी, पर मतलब कि आपको परमिएबिलिटी निकालनी है। अब परमिएबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। परमिएबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। और म्यू किसके इक्वल होती है? इसका रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट ऑफ 1 + काई। ठीक है, ये होता है। अब मेरे को क्या निकालना? मेरे को निकालना है म्यू। मेरे को निकालना क्या है? म्यू निकालना है मेरे को। और म्यू रिप्रेजेंट करता है परमिएबिलिटी को। तो म्यू किसके इक्वल हो गए? तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट किसके इक्वल लिख सकते हैं? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह यूज़ करते हैं इस टर्म को। 4 पाई इंटू 10 म्यू नोट अपन 4 पाई को लिखते हैं 10⁻⁻7। 4 पाई नहीं है तो इसके साथ मल्टीपल में आ गया। ठीक है, कहीं से कुछ भी स्टेप समझना है ना, पूछो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 तो 1 + काई कितना है? 5500 दे रखा है, लिख लो भाई एज इट इज़। क्या बन गया यहाँ से? म्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5501। था कुछ टिपिकल इसमें ऐसा जो चीज़ ना समझ में आई हो, कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूँ। मल्टीप्लाई तो करना है, इसको करो मल्टीप्लाई, नियरली आ जाएगा ये 6.9 इंटू 10⁻⁻3 इसके आसपास आएगा। चेक कर लेना इसको। ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ता हूँ, कंसेप्ट में बता देता हूँ इसमें क्या क्या लग रहा है, क्या यूज़ होगा, कैसे निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है, किसी चीज़ में कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा हो, पता नहीं चल रहा हो तो पूछो उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी करवा देंगे। कोई डाउट ना रह जाए, बस इतना ध्यान रखो उस चीज़ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इन अ मटेरियल आर फाउंड टू बी। मतलब कि B भी दे रखा आपको 1.6 टेस्ला और H भी दे रखा है। H क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यही होगा। H कितना है? 1000 दे रखा है। अगर कोई वैल्यू गलत लिखी जाए तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका आंसर चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है? रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रिलेटिव परमिएबिलिटी। आपको क्या क्या निकालना है? रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि म्यू आर निकालना है। ठीक है, एक ये चीज़ निकालनी है। एंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी मतलब काय। ये दो चीज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में। आपको गिवन क्या क्या है? बी गिवन है और एच गिवन है, तो निकाल सकते हो इन चीज़ों से। क्या क्या निकाल सकते हो बताओ आप फटाफट। मैं एक बार माइंड में थोड़ा रिलेशन को देखते हैं क्या कुछ है। म्यू किसके इक्वल होता है? ऊपर ही किया था हमने क्वेश्चन में परमिएबिलिटी। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ 1 + काई होता है। ये तो याद होगा आपको, हो गया होगा। अब देखो म्यू बाय म्यू नॉट होता है ना, वो होती है हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी। वो किसके इक्वल होगी? 1 + काई के। ये म्यू बाय म्यू नॉट होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसको हम म्यू आर से लिखेंगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर रिलेटिव। ठीक है, आर सबस्क्रिप्ट में लिखा है इसके। ठीक है, चलिए मेरे को निकालना क्या है उस चीज़ पे फोकस करते हैं। मेरे को चाहिए म्यू आर। ठीक है, एक तो म्यू आर चाहिए मेरे को, और क्या चाहिए? काई चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था? बी इज इक्वल टू म्यू एच होता था। बी इज इक्वल टू म्यू एच, तो यहाँ से मैं म्यू निकाल सकता हूँ। इट इम्प्लाइज म्यू विल बी इक्वल टू बी बाई एच, हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ म्यू किसके इक्वल आ गया? बी किसके इक्वल है? 1.6 बाय एच किसके इक्वल है? 1000 के। तो म्यू किसके इक्वल आ गया? म्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ आ गया म्यू। चलिए भाई आगे देखते हैं। मेरे को निकालना क्या था? म्यू आर।
ऊपर देखो रिलेशन मैंने ऊपर ही बता दिए, म्यू आर किसके इक्वल होता है, म्यू बाय म्यू नोट के होता है। और म्यू की वैल्यू क्या आई है, 1.6 इंटू 10⁻³ और म्यू नोट किसके इक्वल होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके मेरे को आंसर बताओ म्यू आर किसके इक्वल होगा। म्यू आर होगा हमारा, कैलकुलेट करो, डिवाइड कर देना, यहाँ से तो 4 आ गया, ठीक है, वो इसके साथ एक मल्टीपल में जाएगा इसकी कैलकुलेशन के टाइम, तो वो आएगा नियरली 1.27 इंटू 10⁻⁴ नहीं 10⁻3, 4 नहीं, एक इसमें गया ना, 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 आया, ध्यान रखना कितना आया, 10⁻3। ये आ गया मेरा रिलेटिव परमिएबिलिटी। एक तो रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालनी थी, दूसरी मेरे को क्या निकालनी थी, काहे निकालनी थी। अब देखो ऊपर वाला रिलेशन पे दोबारा आ जाओ, म्यू आर किसके इक्वल था, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू बाय म्यू नोट, और वो किसके इक्वल थी, वो थी 1 + काई के। और मेरे को चाहिए क्या है, मेरे को निकालना क्या है, काई ही तो निकालनी है, तो काई किसके इक्वल होगी, म्यू आर -1, काई आ जाएगी। तो काई इज इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू रख लो 1.27, तो मतलब 1.3 कर देता हूँ इसको, 1.3 इंटू 10⁻³ -1। अब देखो 1.3 का मतलब क्या है, 1.3 का मतलब है पॉइंट हटाओ 10, तो ये हो गया 1300, 1300 में से एक गया मेरा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कुछ ज़्यादा, तो हम क्या लिख लेंगे, काई इज इक्वल टू, अगर 1300 बन गया उसमें से एक गया तो क्या होगा, 1299, यही बचेगा। और 1299 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.299 इंटू 10⁻³ और जो किसके नियरली होगा वो नियरली हम फिर लिख लेंगे उसको 1.3 इंटू 10⁻³। तो कोई इफेक्ट हुआ, देख लो कितना का इफेक्ट हुआ और कितना का नहीं, ये मेरे पास आ गई काई, ठीक है, हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर के और रहते हैं एक्सरसाइज के, वो ले लेंगे और ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।